हमें इंसान क्या बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में इतने अनोखे क्यों हैं? हमारे डीएनए का 99% हिस्सा तो चिंपैंजी से मिलता जुलता है। हाँ, आपने सही सुना, 99%। और यह जानकर और भी हैरानी होती है कि हमारा लगभग 50% डीएनए तो केले जैसे पौधों से भी समान है। जब इतना सारा जेनेटिक कोड साझा है, तो फिर वो कौन सी छोटी छोटी लेकिन शक्तिशाली चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं? डीएनए का रहस्य संख्या नहीं, इस्तेमाल मायने रखता है। 2008 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहला मसौदा पूरा हुआ। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इंसानों की विशिष्टता बताने वाले लाखों जीन मिलेंगे, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। हमारे पास केवल 20,000 से 25,000 जीन हैं, जो कि एक चावल के पौधे से भी ज्यादा नहीं। तो फिर असली फर्क कहाँ है? यह जीन्स की संख्या में नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल में है। जीनों के रेगुलेशन में एक प्रमुख उदाहरण है FOXP2 जीन। इस जीन की भूमिका भाषा और संचार में महत्वपूर्ण है। इंसानों में FOXP2 जीन का एक खास वर्जन है, जो हमारे पूर्वजों में हुए पॉजिटिव नेचुरल सिलेक्शन का परिणाम है। यह संस्करण हमें जटिल ध्वनियां उत्पन्न करने, वाक्य विन्यास, सिंटैक्स सीखने, अमूर्त विचारों को व्यक्त करने और सबसे महत्वपूर्ण सिंबॉलिक लैंग्वेज का आविष्कार करने की क्षमता देता है। यह भाषा ही वो पुल है जिसने हमें हमारे सबसे करीबी प्राइमेट रिश्तेदारों से अलग किया। दिमाग, 84 अरब न्यूरॉन्स का ब्रह्मांड। हमारा दिमाग औसतन एक 3 किलोग्राम का एक अविश्वसनीय अंग है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपस में 100 ट्रिलियन से 8 क्वाड्रिलियन साइनैप्सेस के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह विशाल नेटवर्क ही हमारी चेतना, सोच, कल्पना, तर्क और रचनात्मकता का आधार है। वैज्ञानिक तुलना देखें। चूहा लगभग 200 मिलियन न्यूरॉन्स, चिंपैंजी लगभग 6 से 7 अरब न्यूरॉन्स, मनुष्य लगभग 84 अरब न्यूरॉन्स की यह विशाल संख्या, उनके जटिल कनेक्शन और न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की खुद को पुनर्गठित करने की क्षमता हमें जटिल समस्याओं को हल करने, अमूर्त अवधारणाओं को समझने और यहां तक कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए रॉकेट बनाने में सक्षम बनाती है। आग और पकाया हुआ भोजन। विकास की क्रांति मानव विज्ञानी रिचर्ड रैंगहैम ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक कैचिंग फायर में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। आग पर भोजन पकाना इंसानों के विकास का गेम चेंजर था। पकाने से भोजन 30-40% अधिक ऊर्जावान, एनर्जेटिक हो जाता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है और इससे भी महत्वपूर्ण, यह हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को बचाती है। कच्चा भोजन चबाने और पचाने में बहुत अधिक ऊर्जा और समय लगता था। पके हुए भोजन ने यह ऊर्जा बचाई, जिसने हमारे पूर्वजों के दिमाग को बड़ा होने और अधिक जटिल कार्य करने के लिए ईंधन प्रदान किया। सोचिए, अगर हम खाना नहीं पकाते तो शायद आज हमारा दिमाग इतना जटिल ना होता। भाषा की शक्ति, रिक्शन और मानसिक समय यात्रा। भाषाविद नोआम चॉम्स्की ने मानव भाषा की संरचना पर गहराई से काम किया है। उनके अनुसार मानव भाषा की सबसे अनूठी विशेषता रिकर्शन है, यानी एक विचार के भीतर दूसरे विचार को व्यवस्थित करने की क्षमता। यह हमें जटिल वाक्यों, कहानियों और विचारों को बनाने की शक्ति देता है। इसके अलावा माइकल कॉर्बालिस जैसे वैज्ञानिक जो चेतना और भाषा के विकास पर शोध करते हैं, मानते हैं कि भाषा हमें मानसिक समय यात्रा, मेंटल टाइम ट्रैवल की अद्भुत क्षमता देती है। हम अतीत की घटनाओं को याद कर सकते हैं, भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं और ऐसी दुनियाओं की कल्पना कर सकते हैं जो मौजूद नहीं है। यह क्षमता, जो हमें अनुभवों से सीखने और भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करती है, किसी अन्य प्रजाति में इस स्तर पर नहीं देखी गई है। संस्कृति और सहयोग। ज्ञान का संचय। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के अपने सिद्धांत में कहा था, मनुष्य और अन्य जीवों के बीच का अंतर मात्रा का है, प्रकार का नहीं। लेकिन मानव जाति ने इस मात्रा को प्रकार में बदल दिया है। क्यूमुलेटिव कल्चर के माध्यम से हमने सीखा व्यापार करना, संगठित समाज बनाना और जटिल नियम स्थापित करना। हमने विकसित किया ज्ञान को दर्ज करने के तरीके, लेखन, किताबें और अब इंटरनेट।
हमने संभव बनाया पीढ़ियों से ज्ञान का संचय, जिससे हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी की उपलब्धियों पर निर्माण कर सके। हमारी ताकत केवल व्यक्तिगत बुद्धि में नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग, कलेक्टिव कोऑपरेशन और साझा ज्ञान, शेयर्ड नॉलेज में है, जो हमारी संस्कृति का आधार है। तो हमें इंसान क्या बनाता है? यह सिर्फ 99% साझा डीएनए नहीं है, यह वह 0.8% जो हमें अलग करता है। एफॉक्सपीडो जैसे विशिष्ट जीन जो जटिल भाषा को सक्षम बनाते हैं, 86 अरब न्यूरॉन्स वाला एक विशाल और अत्यधिक प्लास्टिक दिमाग जो जटिल सोच और रचनात्मकता को जन्म देता है। आग पर पका हुआ भोजन जिसने हमारे दिमाग को बड़ा होने के लिए आवश्यक ऊर्जा दी। जैसा कि रिचर्ड रैंगम ने बताया, भाषा और कल्पना की शक्ति जो हमें मानसिक समय यात्रा करने और अमूर्त दुनियाओं का निर्माण करने देती है, जिसकी व्याख्या चॉम्स्की और कोराबेलिस जैसे विद्वानों ने की है। और अंततः हमारी संस्कृति और सहयोग की अद्वितीय क्षमता जो हमें ज्ञान को संचित करने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में मदद करती है, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने इंगित किया था। ये सभी कारक मिलकर हमें बाकी प्रजातियों से अलग करते हैं, यही हमें मनुष्य बनाते हैं।